नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत है आप सभी का विजन इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म जीके बाई अजय सर यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को पता है कि हमने कल जो क्लास ली थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था भाई? मात्रक और मापन के आधार पर राशियां कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? मापन और मात्रक के आधार पर राशियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? मूल राशि, सबसे पहले हमने पढ़ा था मूल राशि, पढ़ा था। मूल राशि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरी हमने पढ़ी थी पूरक राशियां। कौन सी राशियां? पूरक राशियां। और तीसरी हमने पढ़ी थी कौन सी भाई? कौन सी? व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां। 3 प्रकार की राशियां होती है। एक तो होती है मूल राशि, एक होती है पूरक राशि, और एक होती है व्युत्पन्न राशि। ये मात्रक और मापन के आधार पर वर्गीकरण। और इससे पहले हमने दिशा और परिमाण के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा था। 2 प्रकार की राशियां पढ़ी थी ना? सदिश और अदिश राशियां पढ़ी थी। ठीक है। मूल राशियां कितने प्रकार की होती है भी कौन बताएगा? मूल राशियां कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो आपको पता होना चाहिए। एक तो सबसे पहले लंबाई। क्या है? लंबाई है। सबसे पहले है लंबाई। ठीक है। लंबाई के बाद में हमने पढ़ा था कौन सा? समय। और समय के बाद में हमने पढ़ी थी क्या? तापमान। ठीक है। और ताप के बाद में हमने पढ़ा था द्रव्यमान। क्या पढ़ा था बताओ? द्रव्यमान। और द्रव्यमान के बाद में विद्युत धारा। क्या पढ़ा था? विद्युत धारा। और विद्युत धारा के बाद में ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता के बाद में हमने पढ़ा था क्या? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। ये 7 प्रकार की क्या होती है? मूल राशियां होती है। होती है नहीं होती? ठीक है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। होता है नहीं होता? समय का मात्रक क्या होता है? हैं? सेकंड। टी सेकंड होता है ना? समय का मात्रक सेकंड। और ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। और उसके बाद में द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है ना? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और उसके बाद में हमने पढ़ा था ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडिला। क्या होता है? कैंडिला। और उसके बाद में पदार्थ की मात्रा का मोल। क्या होता है? मोल। साथ ही मूल राशि और साथ ही मूल मात्रक। साथ ही मूल मात्रक। इसकी विमा क्या होती है मीटर की? एल। क्या होती है? एल होती है। इसकी विमा होती है एल। सेकंड की विमा होती है टी। केल्विन की विमा होती है के। और किलोग्राम इसकी विमा होती है क्या? कैपिटल एम। और एम्पियर की विमा होती है ए या आई। लिख दो आप। ए से लिखो। आप किससे लिखोगे? ए से। कैंडिला सी डी लिखाया था ना, उसको आप सी कर लेना। और मोल को, मोल की विमा नहीं होती है। मोल की विमा नहीं होती है। ठीक है ना? ये पढ़ी थी। पूरक राशियां कितने प्रकार की बताओ? पूरक राशियां कितने प्रकार की? अरे एक तो अपन समतल कोण मापने के लिए काम में लेंगे। कौन सा कोण? समतल कोण मापने के लिए क्या लेंगे? काम में लेंगे। और एक है घन कोण, या फिर अपन इसे क्या कहेंगे? ठोस कोण। क्या कहेंगे? ठोस कोण को मापने के लिए काम में लेते हैं। ठोस कोण को मापने के लिए स्टेरेडियन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्टेरेडियन लिखते हैं। स्टेरेडियन। और घन समतल कोण को मापने के लिए क्या लिखते हैं? रेडियन। ठीक है ना? एक पूरे वर्त की परिधि को अपन क्या कहेंगे? 2 पाई रेडियन। क्या कहेंगे? 2 पाई रेडियन। और 2 पाई रेडियन बराबर हमने कितना डिग्री? 360 डिग्री लिखा था। तो पाई रेडियन बराबर 1 पाई रेडियन बराबर क्या लिखा था? 180 डिग्री। और फिर हमने लिखा था रेडियन बराबर क्या? तो 180 में भाग दे दो किसका? 22 बटा, है ना? कितना आएगा? 57 पॉइंट। यानी पाई का भाग देना है किस में? 180 में। तो 57 पॉइंट हमारे पास में 3 डिग्री आता है। एक स्टे रेडियन बराबर 4 पाई होता है क्या? 4 स्टे रेडियन क्या होता है? तो आप बताओगे 4 पाई आर स्क्वेयर अपॉन में क्या होता है?
आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास में क्या बचा 4 पाई, और पाई का मान कितना रखना है 3.14, तो आपके पास में कितना आएगा 52 पॉइंट है 12.56 डिग्री आपके पास में 4 पाई का मान आ जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो, आपको ये क्लास कल वाली क्लास है ना आज मिल जाएगी यूट्यूब पर, आप आराम से देख देख करके उतार सकते हो। यहाँ मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, वहाँ एकदम बिल्कुल स्लो स्लो कराया गया है। ठीक है, हाँ, व्युत्पन्न राशियाँ कितने प्रकार की, अनंत। कितनी हो सकती है, अनंत हो सकती है। क्यों, क्योंकि हम व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों से क्या करवाते हैं, उत्पन्न करवाते हैं। करवाते हैं नहीं करवाते, और मूल राशियों से उत्पन्न करवाते हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या चीज बताऊं, सबसे मात्रक और विमा, यहीं से पूछे जाते हैं मात्रक और विमा निकालनी। कल कौन कौन सी राशियों की विमा निकाली थी, तो सबसे पहले क्षेत्रफल पढ़ा था ना, क्षेत्रफल ये हमने पढ़ा था। क्षेत्रफल जो व्हीकल नहीं आए थे ना वो भी देख लेना है, मैं दोबारा से बता रहा हूं। क्षेत्रफल के बाद में हमने देखा था क्या, आयतन। क्या देखा था, आयतन। और उसके बाद में क्या पढ़ा था बताओ, वेग पढ़ा था। क्या पढ़ा था, वेग पढ़ा था। फिर क्या पढ़ा था बताओ, त्वरण पढ़ा था, या त्वरण को ही अपन क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। त्वरण को ही अपन क्या कहते हैं बताओ, मंदन कहते हैं। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा मंदन। फिर बल पढ़ा था, उसके बाद में कार्य पढ़ा था, उसके बाद में संवेग पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई, संवेग पढ़ा था। और संवेग के बाद में गतिज ऊर्जा, क्या पढ़ा था, गतिज ऊर्जा पढ़ा था। और गतिज ऊर्जा के बाद में पढ़ा था स्थितिज ऊर्जा। क्या पढ़ा था, स्थितिज ऊर्जा। इतनी राशियों की हमने क्या निकाली थी, विमाएं निकाली थी, मात्रक निकाला था। क्षेत्रफल को किससे लिखते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई से लिखते हैं। किससे, लंबाई और गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई एक प्रकार की दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। क्या बना बताओ, मीटर स्क्वायर बना। क्या बना, मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर, मीटर एक प्रकार की मूल राशि है, और इस मूल राशि की विमा क्या है, एल है। क्या है, एल है। और इधर क्या आया है, इधर आया है मीटर स्क्वायर। तो ये लिख सकते हैं अपन, एल की पावर कितनी है, 2 है। एल की पावर कितनी है, 2 है। समझ आया, ठीक है। आयतन क्या होता है, आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा क्या होता है, ऊंचाई, है ना, ये होता है आयतन। तो ये क्या है, लंबाई एक प्रकार का मीटर है, चौड़ाई भी मीटर है, और ऊंचाई भी क्या है, मीटर है। तो हम ये कह सकते हैं मीटर क्यूब बनाए। क्या बना है, मीटर क्यूब बनाए। और मीटर क्यूब का जो विमा होगी वो क्या होगी, L3 होगी। समझ में आ गई बात। बात करते हैं अपन वेग की। ठीक है, वेग क्या होता है, वेग होता है विस्थापन बटा समय। ये होता है विस्थापन बटा क्या होता है, समय। और विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, तो हम ये कहेंगे विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, तो मीटर प्रति क्या हो जाएगा, मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। मीटर का मात्रक, सॉरी मीटर की विमा, तो देखो विमा निकालने के लिए हमारे पास में एक तो मास है, एक लेंथ है, और एक क्या है, टी है। इस फॉर्मूले में मास नहीं है, इसका मतलब m की पावर कितनी, 0। इस फॉर्मूले में लेंथ लंबाई है कितनी, 1, और समय ऊपर जाकर किस में बदलेगा, -1। ठीक है ना, तो m नोट L1 और t -1। ठीक है, समझ में आ गई बात। त्वरण क्या आप निकाल सकते हो, त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड क्या होता है, स्क्वायर होता है, निकाल सकते हो। बल का मात्रक क्या होता है बताओ, बल का मात्रक किलोग्राम, फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कार्य का मात्रक क्या होता है, इसका देख लेना आप, क्या होता है, किलोग्राम। बल गुणा क्या होता है, विस्थापन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो याद रखना इसका मात्रक एक विस्थापन और जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, ये होगा या नहीं होगा, होगा ना। फिर संवेग का मात्रक क्या होता है, m गुणा v। m का अर्थ क्या हो गया, द्रव्यमान यानी किलोग्राम, है ना। और v का क्या हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर। इससे आप निकाल सकते हो फॉर्मूले से, है ना। द्रव्यमान की जगह क्या रखोगे, द्रव्यमान की विमा रखोगे। और वेग क्या है, वेग स्क्वायर है, तो याद रखना एक बार वेग की विमा निकालो, फिर दोबारा क्या निकालो, वेग की विमा। दोनों को पास पास में रख करके कटने वाली वैल्यू काटो, फिर इसकी विमा आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है ना। इसी प्रकार स्थितिज ऊर्जा के बारे में ज्ञात करें तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। mgh, m क्या है, द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण की विमा
आपको यहाँ से मिलेगी, त्वरण की विमा यहाँ से मिलेगी, और h क्या है, हाइट यानी दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इससे आगे अपन करते हैं, ठीक है, इससे आगे हम, प्रश्न था कोई? हम्म। पेशीय ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा का अर्थ हो गया है, हाँ, ऑप्शन, ऑप्शन क्या है? साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है? स्थितिज ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में रूपांतरित होती है, रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है, ठीक है, और रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। साइकिल चलाते समय रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा और फिर गतिज ऊर्जा में, देखो 2 नंबर ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन हमारे शरीर के अंदर रासायनिक ऊर्जा थी, ठीक है, उससे क्या बनी, हमें पेशियों को ऊर्जा मिली है, पेशीय ऊर्जा मिली है, ताकत मिली है हमें, रासायनिक भोजन खाया, रासायनिक ऊर्जा मिली, रासायनिक ऊर्जा किस में स्टोरेज हुई, पेशीय ऊर्जा के रूप में स्टोरेज हुई है, ताकत लगाई है ना हमने, है ना, और वही वापस क्या बनी है, आपकी गतिज ऊर्जा बनी है, ठीक है। ये ऊर्जा कार्य, ऊर्जा शक्ति आएगी ना, ऊर्जा रूपांतरण में सारी लिखा दूंगा आपको, ये सारी की सारी, कौन सी ऊर्जा किस में बदलती है, कौन सी ऊर्जा किस में बदलती है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो आप, विमा विमा विमा, विमा से प्रश्न आएगा और पक्का आएगा एक प्रश्न। उसके बाद में नेक्स्ट अपन चलते हैं, विमा निकालने के लिए आपने पढ़ लिया था स्थितिज ऊर्जा तक। देखो पृष्ठ तनाव समझते जाना है, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का पीछे फॉर्मूला देखना आपने क्या लिखा है, पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला पीछे देखना क्या लिखा है, बल बटा क्षेत्रफल लिखा है क्या? मेरे हिसाब से आपने बल बटा क्षेत्रफल लिखा है, हैं? क्षेत्रफल को काट करके बल बटा आप क्या करो, लंबाई करो, क्या करोगे, बल बटा लंबाई, पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है बल बटा लंबाई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और उसके बाद में दाब है, दाब जो होता है आपका, दाब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या बताओ, बल बटा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ये दाब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। देखो दोनों की विमा कैसे निकालते हैं। अब बल, मैंने आपको कहा था कि फॉर्मूले को तब तक तोड़ना है जब तक आपके पास में मूल राशियां प्राप्त नहीं हो जाए, ठीक है। पहले समझो आप, बल को तोड़ो, किस में तोड़ोगे, बल का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इनटू क्या होता है, द्रव्यमान इनटू क्या होता है, त्वरण होता है, द्रव्यमान इनटू क्या होता है, त्वरण। और भाग में क्या दे रखा है बताओ, भाग में दे रखा है लंबाई, लंबाई एक मूल राशि है, ये नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी ना, नहीं टूटेगी। उसके बाद में देखो ऊपर वाले फॉर्मूले में द्रव्यमान आपको मूल राशि प्राप्त हो गई है और नीचे लंबाई आपको मूल राशि प्राप्त हो गई है, लेकिन त्वरण अभी भी मूल राशि नहीं है। तो फिर इसको तोड़ोगे तो यही फॉर्मूला आपका बनेगा क्या, द्रव्यमान, द्रव्यमान इनटू वेग, त्वरण क्या होता है, वेग बटा क्या होता है, वेग बटा होता है समय, क्या होता है, वेग बटा समय, है ना। और अपॉन में पहले से क्या है आपके पास में, लंबाई है, अपॉन में पहले से क्या है, लंबाई है, ठीक है। अब आपके पास में द्रव्यमान मूल राशि है, लंबाई मूल राशि है, समय भी मूल राशि है, लेकिन वेग अभी मूल राशि नहीं है। तो वेग को क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा में क्या लिख सकते हो, गुणा में वेग को विस्थापन लिखा, विस्थापन बटा में क्या लिखा आपने, इसको समय लिखा, बटा में क्या लिखा, समय लिखा, और पहले से एक समय यहां पर है, ठीक है ना। ये विस्थापन बटा तो समय क्या है, वेग है, और ये समय यहां पर पहले से है, और अपोन में द्रव्यमान के भाग में क्या है, यहां पर लंबाई है। अब सारी की सारी कैसी राशियां बताओ, मूल राशि है या नहीं है। देखो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, होता नहीं होता। फिर क्या है, देखो इधर लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और समय का मात्रक क्या होता है,
टी पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बताओ कटेगी कुछ वैल्यू, कटेगी नहीं कटेगी वैल्यू, मीटर से मीटर कैंसिल होगा ना, मीटर से मीटर कैंसिल होगा। तो पृष्ठ तनाव का जो आपके पास में विमीय सूत्र बनेगा वो बनेगा क्या, m की पावर 1 और t की पावर, l की पावर तो 0 है ही, और t की पावर कितनी है, -2 है। ये किसका विमीय सूत्र बना, ये बना है पृष्ठ तनाव का। किसका बना है, पृष्ठ तनाव का। कर सकते हो, ठीक है। बल का फॉर्मूला द्रव्यमान गुणा में क्या है, त्वरण है, लंबाई है। इनमें फिर क्या हो सकता है, त्वरण को क्या लिख सकते हैं, वेग बटा समय लिख सकते हैं, और फिर द्रव्यमान वेग को क्या लिख सकते हैं, विस्थापन बटा समय लिख सकते हैं। यहां से निकाला द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम, विस्थापन का मात्रक क्या है, मीटर, लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, और समय क्या है, t2 है। मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऊपर जाकर ये क्या बनेगा बताओ, m1 l0 t माइनस में क्या बनेगा, 2। किसका मात्रक है बताओ, विमीय सूत्र आ गया, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र आ गया। इसी प्रकार आप दाब का निकाल करके देखो, वो उतार लो, फिर दाब का निकालो, फिर दाब का निकालो। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास को देख रहा है, क्लास को शेयर करना है भाई। स्पेशल एएलपी कंटेंट पर आधारित हमारी क्लासें चल रही है, और इस क्लास का अगर कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहता है तो विजन इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है आपको। और स्पेशल फिजिक्स की क्लासें अभी चलाई जा रही है, तो फिजिक्स का 1 साल की वैलिडिटी के अनुसार आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ में आपको ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है 199 रुपये में। कितने रुपए में भाई, 199 रुपये में। ये हमेशा के लिए ऑफर ही मानो आप, है ना, इससे कम फीस नहीं रख सकते और इससे ज़्यादा हम बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। 199 रुपये फीस के साथ आप परचेज कर सकते हो हमारा एएलपी बेस पर आधारित फिजिक्स का कोर्स। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। और आज पहली बार अगर कोई जीके बाई अजय सर यूट्यूब चैनल पर जुड़ा है तो जीके बाई अजय सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्रेस बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके, उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके, ठीक है। भरपूर आनंद लीजिए आप निरंतर हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में फिजिक्स की क्लासों के लिए। निकाला भैया आपने, हाँ टी स्क्वायर आएगा, माइनस का आएगा, हाँ मनोज कुमार नहीं निकाला। दाब का निकालते हैं अपन, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। सब मिलाना है, नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं मैं। ये तो समझ में आया सबको, आ गया समझ में। दाब निकालते हैं, देखो, अरे यार ये बीच बीच में प्रॉब्लम होगी ना। दाब क्या होता है, दाब होता है बल बटा क्या होता है, क्षेत्रफल। बल बटा क्या होता है, क्षेत्रफल। ये होता है दाब, बल बटा क्षेत्रफल। बल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान इनटू क्या होता है, त्वरण होता है। और भाग में क्या रखना है आपको, लंबाई इंटू चौड़ाई रखो, या फिर सीधा क्या रखो आप, मीटर स्क्वायर रख दो। आप क्या कर दो, आप मीटर स्क्वायर कर दो, ठीक है। हाँ सही बात है। फिर द्रव्यमान को द्रव्यमान रहने दो आप, क्योंकि मूल राशि ये चेंज होगी नहीं,
और त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, या मात्रक रख दो ना त्वरण का, सीधा अपन यहीं से शॉर्ट कर लें, क्या दिक्कत है, कर लें शॉर्ट। ये आपका द्रव्यमान बना है केजी, क्या बना है, केजी, और त्वरण बना है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और अपॉन में क्या है बताओ, मीटर स्क्वायर है ना। मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल होगा तो इधर क्या बच गया, मीटर बच गया। ये क्या बचा आपका, किलोग्राम है, यानी ये क्या है, द्रव्यमान है, m की पावर क्या है, 1 है। मीटर ऊपर जाएगा तो किस में बदलेगा, माइनस, यानी -1 है। और t जो है ये ऊपर जाकर किस में बदलेगा, -2 में, तो t माइनस क्या हो जाएगा 2, m1 l-1 t-2। कर सकते हो, ठीक है। देखो अगर आपको इस पे पकड़ मजबूत करनी है तो डायरेक्ट आप मात्रक याद करो, इसके क्या याद करोगे, मात्रक, और मात्रक आपको 100% लिख लिख के याद करने पड़ेंगे। अगर मात्रक याद हो गए ना तो फिर आप विमा भी क्या कर सकते हो, एक झटके में निकाल सकते हो विमा, है ना, निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते। उतार लिया, ऑनलाइन वालों समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना है आपको, समझ आए तो भी बताना है, नहीं आए तो भी बताना है। बाकी कमेंट आए हुए मैंने देखे हैं, पता नहीं कौन सी कोचिंग वाला बंदा है जिसने लिख रखा है इससे घटिया तो पढ़ा ही नहीं सकता कोई, है। अब इससे घटिया तो और क्या पढ़ाएंगे फिर, नहीं क्या, इससे घटिया पढ़ाना ही नहीं आता, और क्या पढ़ाएं इससे घटिया। कोई ना, हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं और आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, हैं? ऐसे ऐसे कमेंट है, शो नहीं हो रही। जीके भाई अजय सर पर है, दोनों क्लासें हैं यूट्यूब चैनल पर, जीके भाई अजय सर यूट्यूब चैनल पर दोनों क्लासें हैं। लाइव नहीं आई थी क्लास, आज वाली है वो कल लाइव चलेगी, और कल जो मैंने पढ़ाई थी वो आज चलेगी, प्रीमियर पर लाइव चलेगी। वैसे समझ में आ गई बात, टाइमिंग रहेगी लगभग 7 बजे के लगभग, आप देख लेना। जीके भाई अजय सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और जिन्होंने भी कमेंट किया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी कमेंट हमें प्रेरणा देते हैं और मजबूत बनने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वीमा लिखनी है आपको, ये वीमा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में हर बार पूछी जाती है। कौन सी वीमा बताओ, गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक। गुरुत्वीय नियतांक की वीमा अगर कोई बता देगा तो फिर उसको मैं इनाम दूंगा अभी के अभी, है। गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक क्या होता है पता है सबको, गुरुत्वीय नियतांक भाई ऑनलाइन वालों आपको भी कमेंट बॉक्स में बताना है? बल बटा क्षेत्रफल ना सुरेंद्र जी, ये नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम पढ़ा है भाई मनोज, नहीं पढ़ा। देखो गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का बल होता है ना बल। ये कोई दो पिंड है, ये m1 द्रव्यमान का कोई पिंड है और ये क्या है m2 द्रव्यमान का कोई क्या है पिंड है, और ये एक दूसरे के r दूरी पर रखे हैं। कितने दूरी पर रखे हैं, r दूरी पर। तब इनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होगा वो कहलाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, और ये बल समानुपाती होगा दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, और बीच की दूरी के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब ये समानुपाती का निशान हटाते हैं तो यहां पर हमारे पास में एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसका नाम होता है जी, क्या आता है जी, और जी m1 इंटू क्या है m2 और अपॉन में क्या है r स्क्वायर। अब इसकी वीमा पूछी जाती है हमें, इस जी की क्या पूछी जाती है वीमा। तो मैं ये कहूं कि इस जी को आप यहीं पर रख लो, जी को आप यहीं पर रख लो, m1 m2 और r स्क्वायर इधर जाएंगे तो ये हमारे पास में क्या बनेगा, जी बराबर में क्या बनेगा बताओ f इंटू क्या बनेगा r स्क्वायर, और अपॉन में क्या बन गया बताओ m1 इंटू क्या बन गया है m2। अब आपके पास में फॉर्मूला आ गया है जी का, जी का क्या आ गया है फॉर्मूला आ गया है। तो अब इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से आप
जी की क्या निकाल सकते हो, विमा निकाल सकते हो। एफ क्या है, बल है, और बल की विमा क्या होती है बताओ, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो क्या था, फॉर्मूला होता है नहीं होता। और त्वरण का देखो, बल, देखो बल क्या है, द्रव्यमान इंटू क्या है, त्वरण है। द्रव्यमान क्या हो गया, किलोग्राम, हो गया नहीं हो गया, हो गया किलोग्राम। और क्या बन गया आपका त्वरण, त्वरण बन गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, ये सेकंड स्क्वायर हुआ और ये बना आपका मीटर स्क्वायर। क्या बना है, मीटर स्क्वायर। बना नहीं बना, ऊपर वाली वैल्यू जो बनी है किलोग्राम मीटर गुणा मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या बना, सेकंड स्क्वायर। ये किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, इतना तो किसका मात्रक है, बल का मात्रक है ये तो। और गुणा में क्या लगाए, आर स्क्वायर लगाए, उसका मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। नीचे क्या है, m1 इंटू क्या है, m2। तो मैं ये कहूं कि m1 m2 है, वो हमारे पास में किलोग्राम गुणा क्या है, किलोग्राम। 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये क्या बना आपके पास में, मीटर क्यूब। क्या बना है, मीटर क्यूब। और नीचे क्या है बताओ, किलोग्राम है, और सेकंड क्या है, स्क्वायर है। अब इससे क्या आ जाएगी आपके पास में, विमा आ जाएगी। विमा कैसे निकालोगे बताओ, ये बना है आपके पास में m जीरो नहीं है, ये किलोग्राम ऊपर जाएगा -1, -1। सेकंड ऊपर जाएगा तो t माइनस में 2, और l क्या है, 3 है। ये क्या बनेगी आपकी, जी का क्या बनेगा, विमीय सूत्र बनेगा। जी का विमीय सूत्र बनेगा। जी का फॉर्मूला आपके पास में आया है गुरुत्वाकर्षण बल के नियम से। कहां से आया है, गुरुत्वाकर्षण बल के नियम से। गुरुत्वाकर्षण बल के नियम से आपके पास में फॉर्मूला आया है जी का। किसका आया है अभी, जी का। चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था, वो कहते थे मेरा नाम तुम तस्वीर पे पढ़ते हो। लिखो लिखो आप लिखो। अभी भी समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ सकते हो आप। फॉर्मूला तो आपके पास में ये है जी का। ये फॉर्मूला निकाला आपने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से। ये फॉर्मूला जब आपके पास में आया तो आपको बल का क्या लिखना है, यहाँ पर मात्रक रखना है, दूरी का मात्रक रख के स्क्वायर करना है, फिर यहाँ पर नीचे क्या रखना है आपको, किलोग्राम, है ना। तो ये जब कट कटा करके वैल्यू आएगी, वो आएगी m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2, t की पावर -2। गुरुत्वीय नियतांक का मात्रक, मात्रक नहीं होता है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। लिखने को हम लिख सकते हैं मीटर क्यूब अपॉन में किलोग्राम सेकंड स्क्वायर, ये मात्रक लिख सकते हो आप, ठीक है। हाँ, दाब का, दाब देखो इधर, बल बटा क्षेत्रफल है ये, ठीक है। दाब का जो मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये चैप्टर है, दाब है, भार है, ये चैप्टर है, गुरुत्वाकर्षण है, ये चैप्टर है हमारे स्पेशल, हम इनको पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। तो नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट हमारे पास में जो रहेगा वो रहेगा शक्ति। और शक्ति का मात्रक आप निकाल के दिखाओ, शक्ति क्या चीज होती है बताओ। शक्ति पावर होती है, और फिर पावर क्या होती है, पावर शक्ति होती है। शक्ति ऊर्जा है? एनर्जी है, कार्य करने की दर शक्ति। तो यहां से जो शक्ति का आपके पास में फॉर्मूला बना है वो बना है कार्य बटा क्या बना है बताओ, समय बना है। कार्य बटा क्या बना है, समय बना है। तो हमने लिखा है कार्य बटा क्या लिखा है, समय। ये लिखा हमने कार्य बटा समय, कार्य बटा क्या लिखा है, समय लिखा है, कार्य बटा समय। और कार्य का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, बल इंटू
विस्थापन। फिर बल का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है ना। फिर त्वरण का भी फॉर्मूला पता होगा क्या होता है। हाँ, तो कार्य ही को ही आपको बार बार क्या करना है, चेंज करना है। करते जाओ चेंज और निकालो। m1 L1 t-3। एक बार और आने दो इन दोनों का, देखते हैं सेम आ रहा है क्या। पहले रिहर्सल की थी क्या इस चैप्टर पर? पढ़ा ही नहीं पहले, कभी नहीं पढ़ा। निकालने नहीं आती थी विमा, निकालने नहीं आती थी। अब निकाल सकते हो आप विमा, तो आराम से निकाल सकते हो। देख लो आप, सही है, देखेंगे। किसी चीज का रट्टाफिकेशन कब तक करेंगे अपन, नहीं कर सकते। m1 L3 t-3, आपने इतना ही निकाला। आपने कितना निकाला? गलती हुई है कहीं, हो गई गलती, अब सही आ रहा है? मात्रक चकिया लाला। देखो कार्य का अगर बात करें अपन, तो कार्य का फॉर्मूला होता है क्या, बल, बल इनटू क्या होता है, विस्थापन। ठीक है गुरुजी, लिखा हमने बल इनटू क्या लिखा, विस्थापन लिखा। ये हमने लिखा बल इनटू विस्थापन। समय को समय रहने दो, समय को क्या रहने दो, समय रहने दो, समय को चेंज मत करो, है ना। समय के साथ अपने आप को चेंज करो, है ना। फिर क्या, बल का मात्रक क्या होता है। अब मात्रक पे आ जाते हैं सीधा, बल का मात्रक लिख देते हैं सीधा। बल का मात्रक क्या लिखा आपने, बल का मात्रक लिखा, देखो बल का लिखा मात्रक किलोग्राम, और क्या होता है मीटर प्रति क्या होता है, सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये होता है। ठीक है, नीचे क्या है, समय है, सेकंड है, और ऊपर क्या है बताओ, इनटू क्या है, विस्थापन है। इनटू क्या है, विस्थापन, m है। क्या सही आएगा? L3 आ रहा था ना आपका, तो आएगा किसका, कार्य का मात्रक, बल गुणा विस्थापन। इसको एक काम करते हैं, मैं मेरे हिसाब से करता हूं, आप रहने दो एक बार। बल जो है उसको लिखा आपने क्या, द्रव्यमान। क्या लिखा है आपने, द्रव्यमान। और फिर क्या लिखा आपने, त्वरण। ये लिखा आपने त्वरण, नहीं आएगा यार, त्वरण। और फिर लिखा आपने क्या, विस्थापन। मनोज कुमार दोबारा से देखो आप, विस्थापन। और अपोन में क्या है बताओ, अपोन में है समय। क्या लिखा आपने, समय लिखा। मैंने कहा तब तक तोड़ो, है L2 आएगा तो तब तक तोड़ो जब तक मूल राशियां प्राप्त नहीं हो जाए। अब लिखा आपने द्रव्यमान को, द्रव्यमान लिखा आपने, चलो द्रव्यमान का मात्रक लेते हैं किलोग्राम। त्वरण का मात्रक होता है क्या, मीटर प्रति क्या होता है, सेकंड स्क्वायर होता है ना। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और गुणा में क्या है बताओ, नीचे समय यानी सेकंड है ना। यही तो होगा। अब देखो इसका जो विमीय सूत्र बना है, वो कोष्टक में क्या है आपके पास में, m है। क्या है, m है। और m की पावर कितनी है, m की पावर है m1। और फिर याद रखना है l की पावर कितनी है, 2 है। और t ऊपर जाएगा तो किस में बदलेगा, -t में। s स्क्वायर और s की पावर कितनी हो गई है, 3 हो गई है। और s क्या है, सेकंड है, जिसको अपन t से लिखेंगे। और ऊपर जाकर के किस में बदलेगा, ये -3 में बदलेगा। निकला सही उत्तर। हाँ जी सुरेंद्र, किलोग्राम में कार्य का मात्रक, मैंने लिखाया था कार्य का मात्रक आपको कल, अभी लिखाया है। कार्य का मात्रक मैंने अभी लिखाया है आपको। क्या लिखा है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। नहीं आ रहा कार्य का मात्रक है, आ जाएगा। फिर भी तो L2 ही आएगा। तो है, हाँ 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 हाँ, हम्म हम्म, हाँ हाँ हाँ, यही तो होगा, सही होगा।
M1L2T-3 आएगा। फिर शक्ति के बाद में चलो अपन बात करते हैं, अब देखते हैं, आप धारा का निकाल के दिखाओ मुझे, धारा का है, कंफ्यूज नहीं होना है। धारा, इसका विमीय सूत्र क्या होता है? धारा का विमीय सूत्र क्या होता है? हाँ, विमीय सूत्र क्या होगा? धारा का विमीय सूत्र क्या होगा? अरे मूल राशि है धारा, और विमीय सूत्र नहीं पढ़ा था हमने, ए तो सोचने वाली क्या बात है, है? है? आई तो धारा को आई से लिखते हैं, और ए क्या होता है? ए होता है इसका क्या? विमीय सूत्र होता है, ये है ए। धारा होती है आवेश प्रवाह की दर, क्यू अपॉन में क्या होता है? टी। और एक सेकंड में अगर किसी तार में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं तो हम कहते हैं वो 1 एम्पियर है या नहीं है? कहते हैं ना। तो एम्पियर धारा का जो विमीय सूत्र होगा वो किस में जाएगा? ए में जाएगा। अब धारा से ही लगभग अपने आ जाते हैं क्या? धारा के बाद आता है आवेश। क्या आता है? आवेश। आवेश का मात्रक और विमा सूत्र, आवेश का विमा सूत्र तो देखो किससे निकलेगा? आई बराबर क्या है? आई बराबर क्यू अपॉन में क्या है? टी है। क्यू बराबर में क्या है? सॉरी, आई बराबर है क्यू अपॉन में टी। तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा? आवेश को लिखेंगे किससे? क्यू से। और क्या हो जाएगा? आई इंटू क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। आई का मात्रक, सॉरी, आई का विमीय सूत्र ए, और टी क्या है? समय। ए टी बनेगा, ए टी बनेगा, ए की पावर 1 और टी की पावर 1। ये किसका विमीय सूत्र रहेगा? आवेश का। किसका रहेगा? आवेश का। आवेश का विमीय सूत्र ये रहेगा। तो फिर अब आपको बताना है किसका? निकालो विभव या फिर विभवांतर का। विभव या फिर विभवांतर का। नेक्स्ट मैं चलता हूं अगली स्लाइड पर। विभव या विभवांतर का। विभवांतर में ही भी कार्य करना पड़ता है और विभव में भी क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। समझ गए ये? अरे यार, ये है आपके पास में है? क्या बोला मैंने? विभव। विभव, विभव को क्या लिखेंगे? विभवांतर भी लिख सकते हैं अपन, एक ही बात है। थोड़ा सा परिभाषा में फर्क होता है, कार्य ही होते हैं दोनों। विभवांतर होते हैं नहीं होते? लिखते वी से ही है दोनों को। हाँ, वोल्ट। ठीक है। अब बताओ वी का फॉर्मूला कहां से लेके आओगे? आईटीआई वाले हो आप तो। वी का फॉर्मूला कहां से लेके आओगे? मनोज कुमार है? हाँ? ओम का नियम था। ओम का नियम क्या था? वी बराबर आई बटा टी। ओम का नियम ये था। हाँ? वी बराबर आई आर। वी बराबर आई आर, ये था। वी बराबर आई आर। ठीक है। इस फॉर्मूले से आपका क्या निकल रहा है? वी वो निकल रहा है। निकल रहा है, पक्की बात है। निकालो फिर। कैसे निकालोगे? निकलेगा है? निकालो। विभो निकल जाएगा। फॉर्मूले से नहीं निकलेगा, यहां से नहीं निकलेगा। ठीक है। विभो होता है कार्य बटा क्या होता है? कार्य बटा क्या होता है? आवेश होता है। किसी आवेश को अनंत से अपन कहां लेके आते हैं? विद्युत क्षेत्र में लेके आते हैं। विभव या विभवांतर कहलाता है ना। क्यू बराबर कार्य बराबर क्या होता है? सॉरी, विभव वी बराबर होता है कार्य बटा क्या होता है? आवेश होता है। कार्य बटा क्या होता है? आवेश होता है। कार्य का मात्रक विमीय सूत्र निकाल करके, और आवेश, आवेश क्या होता है? आवेश का जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा? विमीय सूत्र ए टी रहेगा ना। तो बस आप निकाल के देखो, निकल जाएगा। कार्य का याद है ना, तो ए टी सीधा ऊपर ले जाना है आपको।
क्या निकाय लिखाया था, सेम कैसे हो गया? हाँ, पक्की बात है सेम हो गया। ए और टी दोनों को ऊपर ले जाओगे तो टी तो उस टी में जुड़ेगा, टी माइनस 3 होगा, t-3 होगा। और a ऊपर गया है तो a-1 हो जाएगा, a-1 हो गया। कितना निकाला? m1 l2 t-3 और a-1, a-1 सब चारों चीज आए। ठीक है, देखो कार्य जो होता है ना, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, और बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल गुणा क्या होता है? विस्थापन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मात्रक किसका होता है? बल का। और बल गुणा विस्थापन है तो 1 मीटर और लग गया, यहां पर ऊपर लग गया, ये सोल्व हो गया, ऊपर वाला सिस्टम सोल्व हो गया। गुणा में लेके आना है आवेश, और आवेश धारा से निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा? Q बराबर आई टी, आई को लिखते हैं अपन ए से, और टी है तो ये A1 है और क्या है? T1 है। ऊपर सारी चीज ऊपर ले जाओ आप, नीचे ऊपर लिखा अपने किलोग्राम, और मीटर को मीटर से गुणा किया, मीटर स्क्वायर, और सेकंड ऊपर जाकर के क्या बना? t-2, और ये t माइनस ए ऊपर जाकर के 1 बनेगा ये वाला, तो माइनस का 1 और माइनस का 2 कितना हो गया? t माइनस क्या हो गया? 3 हो गया, और a ऊपर जाकर के किससे बदलेगा? a-। किलोग्राम को लिखते हैं अपन किससे? m1 l2 t-3 और a की पावर माइनस। ठीक है, मूल रूप से एक विमा सूत्र में 3 चीजें होती है, एम, एल और टी। इनके अलावा भी 7 मूल मात्रकों में से कोई राशि आती है तो उसकी जो विमा है उसको इनके साथ में ऐड कर दिया जाता है। जैसे कैंडिला आ गया तो सी लिख सकते हो आप, यहाँ पर क्या लिख सकते हो? सी। मोल का कोई मैंने कहा विमेय सूत्र होता नहीं है, वो केमिस्ट्री में काम आता है। ठीक है, सबसे पहले अब यहाँ पर ताप आ जाता तो केल्विन क्या होता है? के होता है, उसको आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, इतनी गहराई वाली बातें हमें नहीं पढ़नी है, यहां तक पूछा जा सकता है क्योंकि ये हमारे विद्युत वाले चैप्टर में का हिस्सा है या नहीं है? थ्योरी का हिस्सा है। विभव और विभवांतर का फॉर्मूला ये रहेगा। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और पूछा जाता है आपसे विमीय सूत्र का, और विमीय सूत्र का फॉर्मूला पूछा जाता है आपसे प्रतिरोध का। निकाल सकते हो प्रतिरोध, निकाल के देखो। रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, धारा के मान में रुकावट पैदा करना, बाधा। हाँ, प्रतिरोध आर, फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर आई आर होता है ना, तो R बराबर क्या होगा? V अपॉन आई। V अपॉन क्या होगा? आई। निकालो फिर, ये होता है देखो आई, सॉरी हाँ, V अपॉन क्या होता है? आई होता है। अब V का अभी आपने निकाला, V का V में सूत्र निकाला अभी आपने, तो फिर रख दो। A माइनस, जल्दी कर रहे हो आप, t-2 आएगा, t-3 आएगा, A-2 आएगा, बाकी सेम रहेगा। कर लिया सबने, करवाने की जरूरत नहीं है। अभी आपने V का निकाला, क्या निकाला था? M की पावर 1, और फिर L की पावर 2, और T की पावर माइनस क्या था? 3 था, और A की पावर माइनस क्या था? 1 था। ये विमीय सूत्र आपने V का वोल्टेज का निकाला था, आपने विभव का निकाला था। ये विभव का निकाला, लेकिन नीचे क्या है? I, और I का विमा क्या होता है? A। क्या होता है? A। ये A ऊपर जाकर के क्या बनेगा? -1 बनेगा। -1 और -1 माइनस का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका बनेगा M1 L2 T-3, और A माइनस में क्या बनेगा? 2। किसका है ये विमीय सूत्र? प्रतिरोध का है। किसका है?
प्रतिरोध का है। ठीक है, एक दो और करवा देता हूं मैं, है। चलो फिर आप करो। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन होता है चाप बटा त्रिज्या। लिखो फिर आप इसको, सूत्र से करूं। अब सूत्र से करूंगा तो देखो विभव है, लंबा हो जाएगा, पूरी दूसरी स्क्रीन लेनी पड़ेगी। आर जो है ना वो V अपॉन आई होता है, और V बराबर क्या होता है, V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हैं? कार्य अपॉन क्या होता है, आवेश होता है। तो इसका V का लिखा हमने क्या, कार्य अपॉन में क्या लिखा है, आवेश लिखा है। और अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या है बताओ, धारा है ना, आई है। ठीक है, अब देखो इधर, ये धारा का तो क्या बन गया आपका, A बन जाएगा यहां पर। तो कार्य को क्या लिखा आपने, बल गुणा क्या लिखा, विस्थापन, बल गुणा विस्थापन लिखा। और आवेश बराबर क्या लिखोगे, धारा गुणा समय। क्या लिखोगे, धारा गुणा क्या लिखोगे, समय। ये लिखा आपने आवेश को, और अपॉन में क्या है आपके पास में, धारा है। अपॉन में क्या है, धारा है। ठीक है, अब बताओ है, मात्रक नहीं, आप कह रहे हो सूत्र से करना, तो मैं सूत्र से कर रहा हूं। बल गुणा विस्थापन बटा धारा गुणा क्या हो गया, समय। बल का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान गुणा, सॉरी फॉर्मूला, द्रव्यमान गुणा त्वरण गुणा क्या हो जाएगा, विस्थापन। नीचे क्या, धारा गुणा क्या आ जाएगा, समय। ये धारा कहाँ जाएगी, यहां जाएगी ऊपर, है। धारा की क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। इसका मतलब है ए की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ए की पावर माइनस, सॉरी 2 हो जाएगी। और ए की पावर 2 ऊपर जाएगी तो किस में बदल जाएगी, माइनस में बदल जाएगी। टी ऊपर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, -1 में बदल जाएगा। और बल गुणा विस्थापन, द्रव्यमान गुणा क्या है, त्वरण, है ना। द्रव्यमान गुणा त्वरण, त्वरण को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। सेकंड स्क्वायर फिर ऊपर जाएगा तो किस में बदलेगा, माइनस में बदलेगा। माइनस का 2 और माइनस का 1 किस में आएगा, माइनस के 3 में आ जाएगा। सोल्व हो जाएगा। ठीक है, बात कर देते हैं अपन। हाँ, मैं लिखा रहा था आपको कुछ, लिखिए आप। कोणीय विस्थापन, देखते हैं आप करके लेके आते हो क्या। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। और कोणीय विस्थापन का फॉर्मूला होता है चाप बटा क्या होता है, त्रिज्या। चाप बटा क्या होता है, त्रिज्या। ठीक है, उसके बाद में आपको लिखना है बल आघूर्ण। क्या लिखोगे, बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल गुणा घूर्णन x से दूरी। बल गुणा घूर्णन x से दूरी, घूर्णन x से दूरी। ठीक है, समझ में आ गई बात। उसके बाद में है धारिता। धारिता का लिखना है आपको। और धारिता होती है, वो क्या होती है, आवेश बटा क्या होता है, विभवांतर होती है। आवेश बटा विभव, या फिर क्या होता है, विभवांतर। इसका लिख के लेके आना है आपको। लिख लिया। नेक्स्ट आप लिखो चालकता। चालकता होती है 1 अपॉन प्रतिरोध। चालकता, चालकता होती है 1 बटा प्रतिरोध। 1 बटा प्रतिरोध, ये होती है चालकता, 1 बटा प्रतिरोध। उसके बाद में धारा घनत्व। विद्युत धारा बटा क्या होता है, सदिश क्षेत्रफल, है ना। धारा घनत्व, धारा घनत्व। और धारा घनत्व जो है वो होता है, क्या होता है बताओ। धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, आवेश बटा क्षेत्रफल होता है, सदिश क्षेत्रफल होता है। देखो धारा घनत्व होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा बटा क्या होता है, विद्युत धारा बटा क्या होता है, सदिश क्षेत्रफल, सदिश क्षेत्रफल, सदिश क्षेत्रफल। ये किसका सूत्र रहेगा, विद्युत धारा, सॉरी विद्युत घनत्व को। हाँ छुट्टी रहेगी, छुट्टी रहेगी कल से लेकर के और 12 तारीख तक आपकी क्या रहेगी, छुट्टी रहेगी। हो सकता है 12 तारीख को मैं आ जाऊं,
वो मैं आपको फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन दे दूंगा या उस अपने ग्रुप पे डाल देंगे, लेकिन छुट्टी ज़रूर रहेगी। 3 तारीख है कल, 3 तारीख को मैं निकलूंगा यहाँ से, और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, हो सकता है 11 तारीख को शाम को आ जाऊं मैं, ठीक है। अगर 11 तारीख को शाम को नहीं आया तो 12 तारीख को शाम को आऊँगा, और फिर अपने 13 तारीख को क्लास लगेगी, ठीक है। थोड़ी इमरजेंसी है, जाना पड़ेगा। कोई मैंने आपको बताया था पहले भी, है ना, तो उस प्रोग्राम में हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है ना, ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट काम है। चालकता होगी, धारा घनत्व हो गया, फिर लिखो भार। किसका निकालोगे? भार का। और भार का फॉर्मूला क्या होता है? भार का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणा क्या होता है? त्वरण होता है। द्रव्यमान गुणा क्या होता है? त्वरण होता है। भार एक प्रकार का बल है, और बल का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। भार का फॉर्मूला भी क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। भार एक बल है, लेकिन बल कभी भार नहीं होता। याद रखना, सत्य और असत्य कितने प्रश्न पूछा जाता है। बल एक भार है, नहीं होता। भार एक बल है, होता है। भार एक बल है जो हमेशा और हमेशा नीचे की तरफ लगता है, हमेशा और हमेशा नीचे की तरफ लगता है। हमारा द्रव्यमान है, हमारा भार भी है। हमारे अंदर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है ना, ब्लड है, इन सारे मटेरियल से मिलकर हम बने हैं। ये मटेरियल कितना हमारे अंदर मौजूद है, वो तो हमारा क्या है? द्रव्यमान है। वो तो हमारा क्या है? द्रव्यमान है। और पृथ्वी हमें गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी तरफ खींच रही है, उसके बाद में कितना वेट आ रहा है हमारा, कितना हमारे अंदर भार है, वो क्या है? भार है। समझ में आ गई बात? तो भार हमेशा और हमेशा कहां पर काम करेगा? नीचे की तरफ काम करेगा। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन नीचे की तरफ क्या करता है? काम करता है, ठीक है। उसके बाद में तो बताओ, भार सदिश राशि है या अदिश राशि है? भार सदिश राशि है। नीचे की दिशा बता दी ना, नीचे की दिशा बता दी है, पृथ्वी की तरफ नीचे की दिशा बता दी है। उसके बाद में लिखो जड़त्व आघूर्ण। क्या लिखोगे? जड़त्व आघूर्ण। एक बार इतने पढ़ लेना, और जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास में और कुछ चीजें आती है तो मैं करवाऊंगा। द्रव्यमान इनटू क्या होता है? त्रिज्या स्क्वायर होती है। स्क्वायर होती है क्या? द्रव्यमान इनटू क्या होती है? त्रिज्या स्क्वायर होती है। द्रव्यमान इनटू त्रिज्या स्क्वायर, ठीक है, हाँ, त्रिज्या स्क्वायर होता है। निकाल लोगे? हाँ, ये निकालना है आपको। आवेग का निकाल सकते हो, चलो आवेग का और है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है हमें। आवेग, आवेग जो होती है वो होती है बल गुणा क्या होता है? समय होता है ना। बल गुणा क्या होता है? समय होता है। और घनत्व, घनत्व का तो फॉर्मूला नहीं निकालना चाहिए आपको, आता है आपको? घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान अपोन में क्या होता है? द्रव्यमान अपोन में क्या होता है? आयतन होता है। द्रव्यमान अपोन में क्या होता है? आयतन होता है। ये निकालने हैं आपको। कितने? लगभग 7 या 8 है, 9 है। ये 9 निकालने हैं आपको, निकाल के लेके आओगे, ठीक है। कोणीय संवेग वगैरह है, ये बाद में पढ़ेंगे अपन, इनको चैप्टर के साथ में समझाऊंगा मैं आपको। ये रहेंगे आप हमारे मात्रक, और क्या रहेंगे? मापन रहेंगे। मापन की पद्धतियां पढ़ लेते हैं अपन, थोड़ा बहुत टाइम, आधी घंटा है हमारे पास में, आधी घंटा में अपन क्या पढ़ लेते हैं? मापन की पद्धतियां पढ़ लेते हैं, ठीक है। चैप्टर मापन की पद्धतियां, मापन की कितनी पद्धतियां होती है? 3 पद्धतियां होती है। कितनी? 3 पद्धतियां होती है। कौन कौन सी? मापन की पद्धतियां, मापन पद्धतियां, देखो, मुख्य रूप से 3, और 3 के बाद में एक और आई, कौन सी? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो हमारे पास में आई थी वो।
ठीक है ना। सबसे पहली पद्धति कौन सी थी? सीजीएस पद्धति थी। पहली मापन की पद्धतियों में सबसे पहली आई थी हमारे पास में सीजीएस। ठीक है, क्या आई थी? सीजीएस। पहली पद्धति थी सीजीएस, सीजीएस। सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति को मीट्रिक पद्धति कहते हैं, मीट्रिक पद्धति कहते हैं, बताओ। हाँ, एक तो होता है मीट्रिक पद्धति और एक होता है मीट्रिक पद्धति। मीट्रिक पद्धति कहते हैं या मीट्रिक पद्धति कहते हैं? बताओ भाई। एक तो मैंने लिखा है ये मीट्रिक पद्धति और एक लिखा है मैंने मीट्रिक पद्धति। मीट्रिक पद्धति, इन दोनों में कौन सी हमारी सीजीएस है? हैं? अच्छा, एक और नाम होता है फ्रेंच पद्धति। क्या होता है? फ्रेंच पद्धति। इनमें से दो नाम है इसके, सीजीएस पद्धति के जो ये तीन नाम मैंने लिखे ना, इनमें से दो नाम इसके हैं। कौन कौन से हैं? नीचे वाले दो, नीचे वाले दो है। एक तो फ्रेंच पद्धति और एक कौन सी है? मीट्रिक पद्धति। याद रखना है, ये जो है ना, इसको अपन कहते हैं सबसे पहले, याद रखना है, फ्रांस में इसको क्या किया गया था? उत्पन्न काम में लिया गया था, है ना, पदार्थों का मापन करने के लिए। तो हम इसे पहले तो कहते हैं, देखो, फ्रेंच पद्धति। क्या कहते हैं? फ्रेंच पद्धति कहते हैं। एक तो बात आपको ये याद रखनी है, एक अपन हम इसे कहते हैं, और वो कहते हैं किस नाम से जानते हैं? मीट्रिक पद्धति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मीट्रिक पद्धति के नाम से जानते हैं। मीट्रिक पद्धति के नाम से जानते हैं। ठीक है। और अगर पूछा जाए सबसे छोटी पद्धति कौन सी है मापन की, तो मापन की सबसे छोटी पद्धति एफपीएस नहीं है, एमकेएस भी नहीं है। ठीक है, कौन सी है? सीजीएस है। एमकेएस नहीं है, सीजीएस है। याद रखना है, मापन की सबसे छोटी पद्धति है। मापन की मापन की सबसे छोटी पद्धति, सबसे छोटी पद्धति, सबसे छोटी पद्धति। तो देखो, जब वस्तुओं को मापा जाने लगा, भार को मापा जाने लगा है, किसी भी वस्तु का माप करने लगे, तो ये पाया गया कि इसमें सबसे क्या है? छोटे छोटे माप होते हैं, इसलिए ये काम की नहीं है, ज्यादा काम की नहीं है। तो इसमें किसको किस में मापते हैं? देखो, एक तो है सी और एक है जी और एक है एस। सी का अर्थ हुआ सेंटीमीटर। क्या अर्थ हुआ? सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर तो दूरी का सब छोटा मात्रक है, ठीक है ना। जी का अर्थ हुआ ग्राम। क्या अर्थ हुआ है? ग्राम। ठीक है। और उसके बाद में एस का अर्थ हो गया है सेकंड। क्या हो गया है? सेकंड। ठीक है। तो आपको याद रखना है, सेंटीमीटर दूरी का मात्रक है। आप कह सकते हो लंबाई का मात्रक है ना। दूरी की जगह लंबाई लिख दें अपन, दूरी की जगह क्या लिख दें? लंबाई। ठीक है, ये लंबाई का मात्रक है। ग्राम किसका मात्रक है? तो आप कहोगे द्रव्यमान का या भार का? भार का। किसका है? भार का। भार का ग्राम मात्रक है, भार का नहीं, द्रव्यमान का ही। भार का न्यूटन, इसको आप लिखो द्रव्यमान, द्रव्यमान। और फिर इसके बाद में याद रखना है, सेकंड क्या है? समय का मात्रक। किसका मात्रक है? समय का मात्रक है। तो अभी तक याद रखना है, हमारी एसआई पद्धति जब विकसित हुई थी ना, उससे पहले मूल रूप से तीन ही राशियों को मापा जाता था। मूल रूप से तीन ही राशियों को मापा जाता था, लंबाई को, द्रव्यमान को और किसको? समय को। ठीक है, इसके अलावा हम किसी राशि का क्या नहीं करते थे? मापन नहीं करते थे। उसके बाद में आवश्यकता पड़ी हमें एसआई पद्धति की, बताऊंगा मैं आपको। पहले आप इतना लिखो, इसका क्या नाम है? फ्रेंच पद्धति नाम है। इसको अपन क्या कहते हैं? मीट्रिक पद्धति कहते हैं। मापन की सबसे छोटी क्या है? इकाई है। लंबाई का मात्रक क्या रहेगा? सेंटीमीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या रहेगा? ग्राम। और सेकंड का मात्रक क्या रहेगा? तो आपको याद रखना है, सॉरी, समय का मात्रक क्या रहेगा? सेकंड रहेगा। इसके बाद में दूसरी पद्धति हमारे पास में एफपीएस। कौन सी है? एफपीएस। एफपीएस को अपन कहते हैं कौन सी पद्धति? लिख तो दूंगा मैं।
FPS। हाँ, वो तो है ही। इंग्लैंड देश में सबसे पहले इसको क्या किया गया था, उपयोग में लिया गया था। और इंग्लैंड को अपन क्या कहते हैं, ब्रिटिश ही लोग कहते हैं इंग्लैंड वालों को, है ना। तो ब्रिटिश पद्धति कौन सी है, FPS है। दूसरी पद्धति लिख रहा हूं मैं, ये लिख लिया। हाँ, दूसरी पद्धति है हमारे पास में, वो आपको याद रखना है, ब्रिटिश पद्धति। कौन सी पद्धति, ब्रिटिश पद्धति। और ब्रिटिश पद्धति को ही हम लिखते हैं FPS। FP और S। FPS का मतलब हो गया है, क्या हो गया है, फुट है। F का अर्थ हो गया है फिट, P का अर्थ हो गया है पाउंड, और S का अर्थ हो गया है सेकंड, है ना। तो ये बन गया हमारे पास में फिट, और ये बन गया है पाउंड, यानी पौंड अपन कहते हैं, और ये बन गया है सेकंड। क्या बन गया भाई, सेकंड बन गया। फिट किसका मात्रक है, तो आप कहोगे लंबाई यानी दूरी का मात्रक है। और उसके बाद में पाउंड किसका मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है, ठीक है। और उसके बाद में याद रखना है सेकंड किसका मात्रक है, तो ये समय का मात्रक है। अब ये बहुत बड़ी थी भाई, ठीक है ना। अब आपको मापना तो मीटर में है ना। तो मीटर को कैसे काम में लोगे, तो फुट में पहले निकालो आप। समझ में आएगी बात, ये क्या थी, बड़ी थी। और ये बड़ी थी तो इसमें भी त्रुटियां होने का ज्यादा क्या था, खतरा था। लंबाई का सबसे छोटा मात्रक हम देखें तो सॉरी पद्धति देखें अपन मापने की, तो वो थी आपकी कौन सी, सीजीएस थी ना। और सीजीएस के अंदर आप अगर त्रुटि देखोगे तो सेंटीमीटर की त्रुटि होगी। सेंटीमीटर में तो हम कह देते हैं कि यार 1 सेंटीमीटर कितना होता है, जाने दो। लेकिन कहते हैं 1 फुट का तो नाड़ कट जाए कौन कट जाए, 1 फुट दबाई तो दबाई की यहाँ है कौन के। और 1 सेंटीमीटर है तो छोड़ नहीं आ रही, गुणियम को नहीं आया मकान दे दिया। 1 सेंटीमीटर तो कितनी की बात है। तो त्रुटि यहां पर ज्यादा होगी, और सीजीएस में क्या होगी, त्रुटि कम होगी। तो इसलिए ये तो बिल्कुल ही काम की नहीं रही, है ना। इसको अपन क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति। और सर्वप्रथम कहां पर, तो याद रखना इंग्लैंड देश में इसको क्या लिया गया था, काम में ले गया, है ना, इंग्लैंड। समझ में आ गई बात। फिर है आपके पास में कौन सी पद्धति है, वो है आपके पास में MKS पद्धति। कौन सी है, तीसरी MKS पद्धति। और तीसरी जो पद्धति आएगी MKS पद्धति। MKS पद्धति, ये कौन सी पद्धति है बताओ, मीट्रिक पद्धति है, मीट्री पद्धति है, मीट्री पद्धति है ये, पक्की बात है? इसको कहते हैं व्यवसायिक पद्धति। क्या कहते हैं, व्यवसायिक पद्धति, या फिर इंजीनियरिंग पद्धति भी हम इसे ही कहते हैं। इंजीनियरिंग जो उद्योग हैं, व्यवसाय हैं, उनके अंदर अपन मापतोल के लिए जिस पद्धति का उपयोग करते हैं वो पद्धति रहेगी आपकी कौन सी, MKS पद्धति, ठीक है। इसे ही अपन कहते हैं, देखो, व्यवसायिक 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 या फिर हम इसे कह सकते हैं इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग पद्धति, ठीक है। या फिर हम इसे कहते हैं मीट्री पद्धति। क्या कहते हैं, मीट्री पद्धति। मीट्री पद्धति, मीट्रिक और मीट्री दोनों में फर्क है, कंफ्यूज नहीं होना है। M का अर्थ क्या हुआ, और K का अर्थ क्या हुआ, और S का अर्थ क्या हुआ। M का अर्थ क्या हुआ, मीटर, यानी दूरी का मात्रक या लंबाई का मात्रक किसमें, मीटर में, ठीक है। K का अर्थ क्या हुआ, किलोग्राम, यानी द्रव्यमान का मात्रक किसमें, किलोग्राम में, किसमें, किलोग्राम में। S का अर्थ क्या हुआ, सेकंड, S का अर्थ क्या हुआ, सेकंड, ठीक है। S का अर्थ क्या हुआ, सेकंड। मीटर है, किलोग्राम है, और क्या रहेगा आपका, सेकंड रहेगा। तो यहां से आप एक चीज तो जरूर समझे हो, चाहे वो आपकी FPS पद्धति है, चाहे वो आपकी CGS पद्धति है, और चाहे आपकी कौन सी पद्धति है, MKS पद्धति है, समय का मात्रक सेम है, सेकंड, सब में क्या है, सेम है। तो याद रखना मापन की कौन सी पद्धति में समय का मात्रक समान रहता है, तो याद रखना तीनों पद्धतियों में क्या रहता है, समय का मात्रक समान रहता है, सेकंड ही होगा, ठीक है। बदलेगा तो क्या बदल रहा है, द्रव्यमान और दूरी लंबाई बदल रही है ना।
अब देखो इसमें भी थोड़ा बहुत क्या किया गया, संशोधन किया गया, क्योंकि यहां तक अपन तीन ही राशियों को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। एक तो किसको, दूरी को माप सकते हैं, एक किसको, द्रव्यमान को माप सकते हैं, और एक किसको माप सकते हैं, समय को माप सकते हैं। लेकिन बाद में देखा गया कि हमारे पास में तीन के अलावा और मूल राशियां निकल के आई, कितनी, चार और निकल के आई। चार और तीन कितनी होगी, सात। इन सातों को कैसे मापें, इन सातों को कैसे मापें, तो एक अंतरराष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन हुआ था, अंतरराष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन हुआ था 1971 में। कब हुआ था, 1971 में अंतरराष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन, ठीक है। 1971 में अंतरराष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन, अंतरराष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन, मापतोल अधिवेशन, ठीक है, जिसमें एसआई पद्धति को मान्यता मिली हुई, ठीक है ना। इसके दौरान कौन सी पद्धति, एसआई पद्धति को मान्यता मिली, एसआई पद्धति को मान्यता मिली, मान्यता मिली। और एसआई पद्धति का पूरा नाम पूछे तो आपको बताना है इंटरनेशनल सिस्टम। क्या बताना है, इंटरनेशनल, हिंदी में लिख देता हूं चलो मैं, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। 1971 में इसको स्वीकारा गया, और एमकेएस पद्धति का ही क्या है, विस्तृत रूप है ये, ठीक है। तो याद रखना इंटरनेशनल पद्धति जो है, ये जो है ये एमकेएस पद्धति का ही विस्तृत रूप है, एमकेएस पद्धति का विस्तृत रूप है, विस्तृत रूप है, विस्तृत रूप है। और याद रखना है 7 प्रकार की मूल राशियां इसमें मापी जाती है। कितने प्रकार की, 7 प्रकार की मूल राशियां हम इसमें मापते हैं। इससे पहले द्रव्यमान था, क्या था हमारे पास में, द्रव्यमान था, और क्या था आपके पास में, द्रव्यमान था, लंबाई थी। अच्छा ये इस पे आ गया क्या स्क्रीन पर, चलो कोई बात नहीं है, आप उसमें ऐड कर लेना, यहां पे लिखना था ये, है ना, इस पे ऐड कर लेना आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे उसमें ब्रिटिश पद्धति के साथ में लिख दिया मैंने, लिखना तो इसमें था। इसका आप ये कहोगे इसका विस्तृत रूप क्या है, एमकेएस पद्धति का विस्तृत रूप क्या है, एमकेएस का, एमकेएस का विस्तृत रूप, विस्तृत रूप तो आप बताओगे एसआई पद्धति। क्या है, एसआई पद्धति। और मान्यता कब मिली इसको, 1971 में। कब मिली है, 1971 में। जो किसका अधिवेशन था, अंतरराष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन 1971 में हुआ था, उसमें इस पद्धति को मान्यता प्राप्त मिली है। अच्छा एमकेएस पद्धति में क्या है, एमकेएस पद्धति में है, बताओ क्या, दूरी है, और क्या है, द्रव्यमान है, और क्या है, समय है। ये तीन उस समय ज्ञात थे, मापा जा सकता था। इसमें क्या क्या ऐड किया गया, इसमें ऐड किया गया तापमान को। किसको ऐड किया गया, तापमान को। इसके साथ साथ में इसमें ऐड किया गया ज्योति तीव्रता को। किसको, ज्योति तीव्रता को। इसमें ऐड किया गया, बताओ किसको, धारा को। किसको ऐड किया गया, धारा को। और इसमें ऐड किया गया किसको, पदार्थ की मात्रा को, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ये चार चीजें इसके अंदर और ऐड की गई, तब जाकर के हमारी पद्धति बनी कौन सी, एसआई पद्धति। कौन सी पद्धति बनी है, एसआई पद्धति बनी है, एसआई पद्धति बनी है। समझ आया, ये तो समझने वाली बात तो है नहीं वैसे तो, और अगर जितना आप पढ़ोगे उतनी ज़्यादा याद रहेगी ये, है ना। फिजिक्स पढ़ो चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, जब तक आप इंटरेस्ट के साथ में नहीं पढ़ो, बायो में तो वैसे इंटरेस्ट बनाते हो आप, हैं, कुछ पढ़ाने वाला इंटरेस्ट बना देता है और कुछ पढ़ने वाला इंटरेस्ट बना देता है। इतने में बायो तो क्या है, समझ आ जाती है। लेकिन फिर भी नाम वो आ जाते हैं ना, टेढ़े मेढ़े नाम आ जाते हैं, फिर प्रॉब्लम हो जाती है।
नहीं क्या? जब तक मानव शारीरिक की चल रही है और एक फूल की संरचना चल रही है, तब तक आपको बहुत मजा आता है पढ़ने में, बायो पढ़ने में। आता नहीं आता? हाँ? लेकिन मैं ये कहूँ कि वर्गीकरण आ जाए, तब पादप और जंतुओं का क्या आ जाए, वर्गीकरण आ जाए, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ? हो जाती है नहीं हो जाती? लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, नहीं है क्या? प्रॉब्लम नहीं मानने के चलना है। भारत में कब हुआ था? जब से आपकी एफपीएस पद्धति आई है सबसे पहले। कौन सी आई है? एफपीएस पद्धति आई है, तब से ही हुआ है। अब सन मुझे भी नहीं पता है, नहीं आपको याद रखना है, ठीक है? ऐसा प्रश्न कभी नहीं पूछे जाते, ऐसे प्रश्न कब हुआ, क्यों हुआ, ये चीजें नहीं जाननी चाहिए आपको। आपको तो बस मापन की 3 पद्धतियां याद रखनी है। कौन कौन से उस समय क्या थी हमारे पास में? नहीं है, सीधा ऐसा ही है सिस्टम आपका। कौन सा? इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय मापक पद्धति है आपके पास में, ठीक है? एसआई। समझ में आ गई बात? अब एसआई यूनिट कैसे अपन निकालते हैं, और उसको एमकेएस पद्धति में क्या कहते हैं, ठीक है, उसको सीजीएस पद्धति में क्या कहते हैं, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। हैं? टाइम तो करवाऊं, और चलो करते हैं। लिखो 10 की ऋणात्मक घात, 10 की ऋणात्मक घात, पता है सबको? ऋणात्मक पावर, 10 की ऋणात्मक पावर कौन कौन सी होती है? 10 की पावर -1 को क्या कहते हैं? चलो मैं लिखाई देता हूं आपको। 10 की, ये लिखना है ना, 10 की ऋणात्मक घात, 10 की ऋणात्मक घात। सबसे पहले हमारे पास में 10 की पावर -1 क्या है? 10 की पावर -1 को क्या कहते हैं? 10 की पावर -2 को क्या कहते हैं? और 10 की पावर -3 को क्या कहते हैं? और उसके बाद में 10 की पावर -6 को क्या कहते हैं? 10 की पावर -6 को क्या कहते हैं? उसके बाद में 10 की पावर -9 को क्या कहते हैं? 10 की पावर -12 को क्या कहते हैं? 10 की पावर -15 को क्या कहते हैं? और 10 की पावर -18 को क्या कहते हैं? और 10 की पावर -21 को क्या कहते हैं? और 10 की पावर -24 को क्या कहते हैं? बता सकते हो? 10 की पावर -1 कहलाता है आपका डेसी। क्या कहलाता है? डेसी। 10 की पावर -2 को क्या कहते हैं? सेंटी। क्या कहते हैं? सेंटी कहते हैं, है ना? डेसी क्या हो गई? डेसी सेंटी होगी, है ना? तब किससे मिली भाई? तब किससे मिली? मिली से मिली। और मिली ने एक माइक्रो दिया। मिली ने क्या दिया? एक माइक्रो दिया, है ना? मिली ने एक क्या दिया? माइक्रो दिया, ठीक है ना? डेसी सेंटी से मिली, है ना? डेसी सेंटी होगी, तब मिली से मिली, और मिली ने क्या दिया? एक माइक्रो दिया, ठीक है? माइक्रो कैसा था? नैनो था। माइक्रो कैसा था? नैनो था, ठीक है ना? नैनो। नैनो के बाद में क्या आया बताओ? नैनो ने पिया, क्या पिया? एक पींटिया पिया, पिको। नैनो ने पिको, है ना? उसके बाद में लिखो पिको फर्मी। क्या आएगा? फर्मी आएगा। और फर्मी के बाद में क्या आएगा? क्या कहते हैं? एकटा कहते हैं, एटा कहते हैं, या एक्सा कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ? हैं? एटो कहते हैं। क्या कहते हैं? एटो। एटो, एटो, जेप्टो और योक्टो। क्या कहेंगे? योक्टो। एटो, जेप्टो और क्या कहेंगे? योक्टो के। कौन सा? जेप्टो। जेप्टो, जेप्टो ही बोलते हैं। जेटा 10 की पावर 21 होता है, और जेप्टो 10 की पावर -21 होता है, ठीक है? 10 की पावर -1 को क्या कहेंगे? डेसी। इसका अर्थ क्या है? 1/, क्या है? 1/10 है। इसका अर्थ क्या है? 1/10 गुणा क्या है? 10 है, ठीक है ना? और इसका अर्थ क्या है? 1/10 गुणा 10 गुणा क्या है? 10 है। नहीं समझ आई बात? इसका अर्थ क्या है? 1/10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 है, यानी 6 बार लिख दो आप 10 को। यहां पर कितनी बार लिखो? 1/10 की पावर 9 है ना, ये 9 बार लिख दो। और यहां पर क्या लिखोगे? 1/10 को कितनी बार लिख दो? 12 बार। यहां पर 15 बार लिख दो, यहां पर 18 बार, यहां पर 21 बार, और यहां पर 24 बार।
और 10 की पावर नीचे जो आपने लगाई है वो ऊपर जाकर किस में बदलती है, माइनस में बदलती है। तो डेसी सेंटी मिली, और उसके बाद में क्या है बताओ, माइक्रो है, नैनो है, पीको है, फर्मी है, एटो है, जेप्टो है, और क्या है, योक्टो। योक्टो कितना होता है 10 की पावर माइनस, तो फिर 10 की पावर 18 क्या होता है माइनस में, 10 की पावर माइनस 18 क्या होता है, एटो होता है। 10 की पावर माइनस 6 क्या होता है, 10 की पावर माइनस 9 क्या होता है, नैनो। और 10 की पावर माइनस 12 क्या होता है, 10 की पावर माइनस 12 क्या होता है, पीको होता है, ठीक है ना। और 10 की पावर माइनस 2 सेंटी, 10 की पावर माइनस 3 मिली, 10 की पावर माइनस 1 क्या है, डेसी है, ठीक है ना। यहां तक देखो डेसी सेंटी मिली, यहां तक छोटे छोटे हैं, यहां तक क्या है, डेसी सेंटी मिली, यहां तक क्या है, छोटे छोटे। थोड़ा सा फिर माइक्रो और बनाया, माइक्रो से फिर क्या बना, नैनो और बना है, ठीक है। फिर नैनो बना तब तो पी गए, है ना, क्या बना तब, पी गए, और पी के क्या हो गए, फर्मी हो गए, पी के क्या हो गए, फर्मी हो गए। एटो, जेप्टो और योक्टो लिख लिया आपने। नेक्स्ट चले अपन 10 की पावर, 10 की पावर प्लस यानी धनात्मक घात, 10 की धनात्मक घात 10 की धनात्मक घात, 10 की धनात्मक घात कौन कौन सी होती है, तो 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 2 है, और 10 की पावर 3 है, ठीक है। 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। एक को कहते हैं डेका, क्या कहते हैं, डेका। और 2 को क्या कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं, हेक्टा, क्या कहते हैं, हेक्टा। 3 को क्या कहते हैं बताओ, हैं, किलो कहते हैं। किलो के बाद में क्या आता है, 10 की पावर 5 होता है, 10 की पावर 4 होता है, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9 और 10 की पावर 12। 10 की पावर 6, 10 की पावर 9 और 10 की पावर 12। बताओ 6 को क्या कहते हैं, गीगा, 6 को क्या कहते हैं, गीगा। और 9 को क्या कहते हैं, 6 की पावर, 10 की पावर 6 को मेगा कहते हैं, सॉरी मेगा कहते हैं, मेगा मेगा मेगा, हाँ मेगा कहते हैं। 10 की पावर 9 को क्या कहते हैं, गीगा कहते हैं, 10 की पावर 12 को क्या कहते हैं, 10 की पावर 12 को क्या कहते हैं, टेरा कहते हैं, क्या कहते हैं, टेरा कहते हैं। 10 की पावर 12 टेरा। 10 की पावर 15, 10 की पावर क्या है यहाँ पर 18, और 10 की पावर क्या है 21, और 10 की पावर क्या है 24। लिखो 15 को कहते हैं भाई, 10 की पावर 15 को कहते हैं पेटा, क्या कहेंगे, पेटा। 10 की पावर 15 को कहते हैं पेटा। 10 की पावर 18 को कहते हैं एक्सा, क्या कहते हैं, एक्सा। और 10 की पावर 21 को कहते हैं जेटा, क्या कहेंगे, जेटा कहेंगे। 10 की पावर 24 को कहेंगे योटा, क्या कहेंगे, योटा कहेंगे। 10 की पावर 24 को कहेंगे योटा, 10 की पावर 21 को कहेंगे जेटा, ठीक है। यहां तक याद रखने आपको, कहां तक, टेरा तक याद रखने, बाकी कोई काम की बातें नहीं होती है, ठीक। हाँ, कितने का पारा चल रहा है, 3 दुए 6, 3 3 4, 3 चौके 12, 15, 18, 21 और 24, ठीक है। ये तो याद हो जाते हैं, लेकिन नाम तो नहीं ना, नाम में प्रॉब्लम होती है। 3 का पारा याद नहीं करो, चाहे सीधा याद कर लो, 1 2 तो लगातार है, बाद में क्या है 3 3 का क्या है, अंतर है, नहीं है क्या, ठीक है। डेका 10 की पावर क्या है, 1 डेका है। 10 की पावर प्लस 1 डेका है। 10 की पावर प्लस 2 को क्या कहते हैं, हेक्टा कहते हैं। 10 की पावर प्लस 3 को क्या कहते हैं, किलो कहते हैं। फिर 10 की पावर प्लस 6 को क्या कहते हैं, मेगा कहते हैं, मेगा। फिर 10 की पावर क्या है 9 क्या कहते हैं, गीगा कहते हैं। 10 की पावर 12 को क्या कहते हैं, टेरा कहते हैं। 10 की पावर 15 क्या है, पेटा है। 10 की पावर 18 क्या है, एक्सा है। 10 की पावर 21 क्या है, जेटा। 10 की पावर 24 क्या है, योटा है, ठीक है। चलो फिर अगर आपने ये इतना सीखा है तो थोड़ा बहुत अपन बदलना और सीख लेते हैं, ठीक है। अब बदलने के लिए बात की जाए ना आपको, जैसे 10 की पावर को बदलना है, 10 की पावर को बदलना, ये लिखा 10 की पावर यानी 10 की घात को बदलना, 10 की घात को बदलना, तो सबसे पहले याद रखना है जिसको बदलना है, ठीक है, जिसको बदलना है और जिसमें बदलना है, ये याद रखना है।
जिसको बदलना है उसको ऊपर रखो, जिसको बदलना है उसको ऊपर रखो, और जिसमें बदलना है उसको कहाँ रखो, नीचे रखो। जिसमें बदलना है उसको नीचे रखो, जिसमें बदलना है, जिसमें बदलना है उसको कहाँ रखना है, नीचे रखना है। एक बात और सुन लो, माइनस वाली माइनस में बदली जाएगी, माइनस वाली कभी भी प्लस में नहीं बदली जाएगी, ठीक है ना। प्लस वाली प्लस में बदली जाएगी, प्लस वाली कभी भी माइनस में नहीं बदली जाएगी, ठीक है। जैसे 10 की पावर -2 को क्या कहते हैं, सेंटी कहते हैं। मैंने कहा 100 सेंटीमीटर बराबर कितना गीगामीटर होता है, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, बदला नहीं जाएगा, क्योंकि गीगा पावर किस में है, प्लस में है, और सेंटी पावर किस में है, माइनस में। तो माइनस माइनस में बदला जाएगा, प्लस प्लस में बदला जाएगा, माइनस कभी भी प्लस में नहीं बदला जाएगा, और प्लस कभी भी माइनस में नहीं बदला जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या बोला है मैंने, समान समान में बदला जाएगा, समान असमान में नहीं बदला जाएगा, विपरीत नहीं बदले जाएंगे। अब बात आते हैं यहां पर, देखो हमने लिखा है कि 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर में कितने फर्मी मीटर होते हैं, कितने फर्मी मीटर होते हैं, 500 सेंटीमीटर बराबर कितने फर्मी मीटर, कितने फर्मी मीटर होते हैं, ये बात आपको देखनी है। क्या लिखा मैंने, 500 सेंटीमीटर बराबर कितने फर्मी मीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर पावर किस में है, माइनस में है, और फर्मी मीटर भी क्या है, माइनस में है। फर्मी का अर्थ हो गया है क्या 10 की पावर -15, फर्मी का अर्थ क्या हो गया, 10 की पावर -15, और सेंटी का अर्थ हो गया है 10 की पावर माइनस है, हाँ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का अर्थ क्या हो गया, 10 की पावर -2। तो ये देखो, जिसको बदलना है, किसको बदलना है, 500 सेंटीमीटर को बदलना है, तो लिखा आपने 500, क्या लिखा 500, और सेंटीमीटर का अर्थ हो गया 10 की पावर -2। आगे क्या लगाया आपने, मीटर, आगे क्या लगाया आपने, मीटर। सेंटीमीटर गुणा अपॉन कितने फर्मी मीटर होते हैं, तो फर्मी मीटर को किससे लिखते हैं, 10 की पावर -15, और क्या लगाया आपने, मीटर। मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपने लिखा 500 गुणा 10 की पावर -2, 500 गुणा 10 की पावर -2, और 10 की पावर 15 को -15 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बच जाएगा बताओ, 10 की पावर क्या बन जाएगा, ये 15, 10 की पावर क्या बन जाएगा, 15। बताओ कितना आ गया उत्तर, 500 गुणा कितना आ गया, 10 की पावर कितनी आ गई, 13, 10 की पावर कितनी आ गई है, 13। ये 2 जीरो है यहाँ पर, इसको वापस कितना कर सकते हैं अपन, 15, कितना कर सकते हैं, 5 गुणा 10 की पावर 15 मीटर हो जाएंगे, ठीक है, 5 गुणा 10 की पावर 15 मीटर हो जाएंगे। समझ में आ गई बात, इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। 500 सेंटीमीटर बराबर 500 गुणा 10 की पावर 13 क्या होते हैं, मीटर होते हैं, ठीक है, बन जाएगा। और बाकी आप बना बना करके देखना, माइनस वाले को माइनस में चेंज करना है, और प्लस वालों को प्लस में चेंज करना है, कुछ भी बना सकते हो आप। 1000 मेगावाट बराबर कितने गीगावाट होते हैं, 1000 मेगावाट बराबर कितने गीगावाट होते हैं, ये बना करके देखो आप। 1000 मेगावाट, मेगावाट बराबर कितने गीगावाट होते हैं, गीगावाट होते हैं, ये बनाना है। 1000 मेगावाट बराबर कितने गीगावाट होते हैं, तो जिसको बदलना है उसको ऊपर रखो। 1000 गुणा मेगा क्या होता है बताओ, 10 की पावर 6 होता है, मेगा होता है ना, 10 की पावर 6, इसको लिखा आपने। और वाट को क्या लिखा आपने, वाट को लिखा है कितना, वाट को वाट ही रहने दिया आपने। अपॉन में क्या है, गीगावाट, गीगा क्या होता है, 10 की पावर, 10 की पावर क्या होता है 9, और क्या है ये वाट है। देखो इधर, क्या इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं इसको, इसको 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसको 10 की पावर 3 लिखा, ऊपर क्या है 10 की पावर 6, वाट से वाट आपने कैंसिल कर दिया, 10 की पावर 6 और 10 की पावर 3 कितनी बन गई, 10 की पावर 9 बन गई है। तो ऊपर भी 10 की पावर 9 और नीचे भी 10 की पावर 9, क्या हो गया कैंसिल, कितना बन गया 1, तो 1 वाट होता है, ठीक है ना, एक क्या होता है, 1 गीगा वाट होता है।
समझ में आ गई बात? 1000 मेगावाट बराबर कितना गीगावाट होता है? 1 गीगावाट होता है। ठीक है, बता सकते हो? तो आज के लिए इतना ही। यहां तक हमारा 90% चैप्टर क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है, ये वाला। अब क्या बचा है हमारा? अब बचा है विभिन्न प्रकार के, जैसे दूरियों के मात्रक है, जैसे ताप का मात्रक है, दूरियों का मात्रक बचा है, एक तापमान का मात्रक बचा है, और एक बचा है हमारा समय का मात्रक। 3 ये बच गए हैं, और इसके बाद मापक यंत्र बच गए। समझ में आ गई बात? इसके साथ ही हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, विमा निकालने मैंने सिखाई दी आपको। लगभग लगभग अदिश और सदिश राशियों में प्रश्न आता है। एक आता है विमा से प्रश्न, और एक आता है मापक यंत्रों से प्रश्न आता है। अगर और कुछ बचा है इस चैप्टर में जो मैंने नहीं करवाया, वो आप मुझे बता सकते हो, मैं करवाऊंगा। बाकी मैंने ये चैप्टर जहां तक पढ़ा है, इस चैप्टर में इतना ही है, और कुछ चैप्टर में है नहीं। ठीक है, मिलते हैं अपन 12 या फिर 13 तारीख को, है ना? 12 या 13 तारीख को मिलेंगे। और जो भी भाई बंधु पहली बार क्लास से जुड़े हैं, तो देखो इस क्लास की इंफॉर्मेशन आप जीके बाई अजय सर, जीके बाई अजय सर टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कोई ऑनलाइन परचेज करना चाहता है ये कोर्स, तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हो आप। रिकॉर्डेड क्लासें मिलेगी, सेम यही क्लासें मिलेगी आपको। और आज हमारी शायद चौथी क्लास है। कौन सी क्लास है? चौथी ही क्लास है। ये चैप्टर हम 13 या 14 तारीख को क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि कल से लेकर के और 12 तारीख तक हमारी क्लास क्या रहेगी? ऑफ रहेगी। ऑनलाइन भी ऑफ रहेगी और ऑफलाइन भी क्या रहेगी? ऑफ रहेगी। ठीक है, हाँ। 13 तारीख को जब भी मैं आऊंगा, तो 13 और 14 तारीख 2 दिनों में ये चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही आपका पहला चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। और 199 रुपए में आप कंप्लीट फिजिक्स को क्या कर सकते हो भाई? परचेज कर सकते हो। जैसे जैसे अपन क्लासें लगाते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी क्लासें ऐप के अंदर क्या होती जाएगी? ऐड होती जाएगी। और इस बार मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आपको न तो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड होगी, न आपको यूट्यूब चैनल पर किसी भी प्रकार से प्रोवाइड करवा सकते। पीडीएफ तो यूट्यूब चैनल पर तो प्रोवाइड होती नहीं है, होती तो टेलीग्राम चैनल पर होती, लेकिन हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। अगर आपको कोर्स खरीदना है, तो कोर्स के साथ में हम आपको पीडीएफ भी क्या करवाएंगे? प्रोवाइड करवाएंगे। और उसके साथ साथ में हमारी फ्री टेस्ट सीरीज भी रहेगी, जिन्होंने इस कोर्स को क्या किया है? परचेज किया है। वो जैसे आपने 2 चैप्टर पढ़े हैं, 3 चैप्टर पढ़े हैं, उस आधार पर आपको 20 से 30 प्रश्नों का क्या दिया जाएगा? टेस्ट दिया जाएगा उसके साथ में। ठीक है, मिलते हैं अपन 13 तारीख को मिलेंगे भाई। आज के लिए इतना ही। और लगभग 90% चैप्टर हमारा क्या है? पूरा है। ठीक है।